कमीनी कहेगी। सुनो, आज के बाद मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। अगर इस सवेले के अंदर नहीं तो आज तक अपना भी किसी को मालूम भी नहीं होगा, समझी? फिर हमारे बाप नहीं के हिफाजत करनी, याद रखना। अच्छी तरह जब काम करोगे तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। फिर माँ और बाप नहीं तेरी हिफाजत करने के लिए यहाँ पर, याद रखना। ठीक है ना? सुन रही कि नहीं? बराबर है? ठीक है भाभी जी। हाँ, मैं जा रही हूँ। नहीं, चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ कहाँ छोड़ के चली गई आप लोगों ने? मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? क्या यही दिन देखने के लिए मुझे छोड़ गई? आप लोगों ने तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन अब आप लोगों के बिन ये दिन ये रातें अब कैसे कटेंगे माँ? हर कैसे दिन काटी है, हर कैसे दिन काटी है, हर कैसे दिन काटी है। या तने बताए जाता कैसे दिन काटी है। कैसे दिन काटी है, या तने बताए जाता कैसे दिन काटी है। यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना। भैया बताई क्या, भैया बताई के रहिया दिखाए जाता कैसे दिन काटी है। या तने बताए जाता कैसे दिन काटी है। यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना। भैया बताई क्या, भैया बताई क्या रहिया दिखाए जाता कैसे दिन काटी है। या तने चांदनी, क्या बात है बहन, क्यों रो रही हो? चांदनी बात क्या है बताओ मुझे, चांदनी बात क्या है? बात क्या है जो रोती हो तुम, क्या तुम्हें आज फिर
बहन दादा दादी नजर घर में आते नहीं, बात सच सच कहो कुछ छिपावो नहीं, बात सच सच कहो कुछ छिपावो नहीं। चांदनी आखिर बात क्या है जो तुम इस कदर रो रही हो, और दादा दादी कहाँ हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा। भैया हो रात घर से पिताजी चले गए, रात घर से रात घर से पिताजी चले गए। भैया रात घर से पिताजी चले गए, साथ में अंधी माँ को भी ले गए, साथ में बिना माता पिता के न जी पाऊंगी। हाँ मेरे भाई, बिना माता पिता के न जी पाऊंगी, साथी अप्पू ने मुझे क्यों नहीं ले गई, साथी अप्पू। हाँ भैया न मालूम के मार बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। बहन वो इस हाल में कहाँ को जाएंगे? अगर माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए हैं तो तुम घबराओ नहीं बहन, मैं अभी जा रहा हूँ और दादा और दादी मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगा। बहन तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ बहन अपना ख्याल रखना, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ बहन अपना ख्याल रखना। तो होश में हो ये बदहोश में तुम विमल होश में हो या होश में हो या बदहोश में तुम विमल, आधा हिस्सा लेने को तैयार हो, हाथ पत्नी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पक्का शैतान। हरामखोर तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया है, हा? क्यों किया ऐसा बोल? हाँ भैया मैंने ऐसा किया है, आपको जरूर बताऊंगा। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया
मैं तुमको बताता हूँ मैं। हाथ बहना पे उसने उठाया है जब, भैया हाथ बहना पे उसने उठाया है जब, हाथ मजबूरन मुझको उठाना पड़ा। मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा भैया क्यों भाभी ऐसा जी किया? इस कदर माँ और बाबूजी को और बहन चांदनी को मार रही थी कि मुझसे देखा नहीं गया। अच्छा, हाँ भैया। अगर वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? बोल कमीने कौन होता है? वाह भैया वाह, मैं तो सोचता था कि आप अगर सुनोगे तो आप जल उठोगे, लेकिन आप भी, वाह भैया, अपनी पत्नी का रंग देखकर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। वाह भैया वाह। कमीने तू हमें नसीहत दे रहा है? आज तू मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, कल तू मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इसे विमल जो कुछ तूने किया है तुझे इसकी सजा मिलेगी। मैं तुझे इस दुनिया में अब जीने नहीं दूंगा। हराम चांदे, तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हट जा चांदे। इन लोगों के दिल में तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता बहन। नहीं भैया, तुमको तुम्हारी छोटी बहन की सौगंध है। दिया उसको तक अपनी सौगंध और यहाँ तुझे भगा दिया। याद रखो कमीना तो निकल गया है, जी में आता है कि तेरा गला ना मालूम कहां से मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई। हराम खार वो तो चला गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हराम खार मत। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे देवता। तुम बीच पे क्यों आ गई हो? खोलते हुए खून को ठंडा क्यों कर रही हो? इस हराम चांदी की सूरत नहीं देखना चाहता मैं। उस कमीनों को यहां से भगा दिया। शांत हो जाओ भोले बाबा, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे हो? अरे वो गया है तो उसे जाने दो ना, वो गया है तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा वो। और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए मेरे देवता, नादानी काम मत किया करो। प्रिय, वाकई में तुम अच्छे मौके पर आ गई हो। अभी तो अनर्थ हो जाता। अगर मैं इसे मिटा देता तो घर का काम कौन करती? प्रिय, अगर तुम जाती हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे सुर कर दूंगा। और आज चांदी, कान खोल कर सुन ले, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए सिर्फ तेरी परवरिश
इस हवेली में हुई है, दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आना, नहीं मिटा दूंगा। भाभी जी, क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है भैया, अगर जब मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो मैं नहीं रहूंगी इस हवेली में, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कहाँ जाएगी? अगर यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाया तो तेरे कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रिय से नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ। जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलती है तो इसके हाथ पैर तोड़ दो। कहाँ को जा रही थी? हराम जादी। समझाती हूँ कि मेरे खिलाफ काम मत करो, लेकिन मानती नहीं है। काट डालूंगी, समझ लेना। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? विमल सिंह का तो वो हार करवाऊंगी हरामजादे का ना। कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा चंदा देवी के गाल पे हाथ उठाया है। उसकी मौत जब तक करवाने दी चैन से नहीं बैठूंगी मैं। भाभी जी, मैं अभी जा रही हूँ, कपड़े धुल के लाती हूँ। अभी तक कपड़े नहीं धो कर लाई हराम। सारी गर्मी बदन की निकाल के फेंक दूंगी हरामजादी। अगर लेकिन भाभी जी, आखिर हम लोगों ने क्या आपका बिगाड़ा है? बिगाड़ने की बात जानना चाहती है हरामजादी? न जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही मरने के लिए झाड़ियों फेंक दी है। और जिस दिन से घर के अंदर तेरे कदम पड़े हैं पूरा घर तो बर्बाद हो गया। रे क्या बचा सवेरी के अंदर? सब तो बिखर गए सिर्फ तेरी वजह से। और पूछ रही क्या बिगाड़ी हूं मैं? हराम खोर कहीं की। कपड़े अच्छी तरह धोकर लाओ, और नहीं तो खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं। भूखी मारूंगी तब पता लगेगा। नहीं भाभी, चंदा देवी है क्या चीज? ऐसा मत करिए, मैं कपड़े धुल के ला रही हूँ। जाओ कपड़े धुलो। नहीं, याद रखना चंदा देवी मेरा नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, इससे ठीक तो मुझे बचपन में क्यों नहीं मार दी? कम से कम ऐसे दिन तो नहीं देखने को मिलते जो ये लोग तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। और भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी